यदा ते मोहक्ले बुधिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह या अज्ञान रूप पाप को छोड़ देगी तब सुनने योग्य और सुने हुए विषयों में तुम्हें वैराग्य प्राप्त होगा, अर्थात वे विषय तुम्हारे सामने निरर्थक हो जाएंगे। अगर एक चीज है जिसकी गीता सख्त मनाही करती है तो वो यही बात कि कुछ भी मत कर लेना। इस तरह की बातें आप आजकल के फूहड़ आध्यात्मिक साहित्य और चलते फिरते गुरुओं से खूब सुनते होंगे कि जो जहां है वहीं संतुष्ट रहे, यही तो अध्यात्म है। तुम जहां हो वहीं आनंदित रहो, यही तो समाधि है। बिल्कुल नहीं, गीता इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। अगर जो जहां है वहीं आनंदित रहे इसी में अध्यात्म है तो कृष्ण अर्जुन को कह देते न कि तू भाग जा, जंगल चला जा, युद्ध क्यों करना है, जंगल में ही आनंदित रहना यही अध्यात्म है। नहीं, जो भी कर रहे हो पूछो उसका उद्देश्य अहंकार है या कृष्ण। जो कर रहे हो अगर अपने लिए कर रहे हो तो मत करो, अपने करने की दिशा बदलो। जो कुछ कर रहे हो अगर कृष्ण हेतु कर रहे हो तो करते जाओ, फिर पूरी संतुष्टि रहेगी। सिर्फ उसी स्थिति के लिए कहा गया है कि जहां हो वहीं संतुष्ट रहो। यदि कृष्ण की तरफ बढ़ रहे हो तो फिर जैसी भी स्थिति है उसमें संतुष्ट रहो। लेकिन तुम्हारा पूरा जीवन ही तुम्हारे व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बीत रहा है, और जब जीवन व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बीतेगा तो भीतर घोर असंतुष्टि रहेगी। और तुम अपने आप को समझाओ कि मुझे असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, मैं जहां हूं वहीं संतुष्ट रहूं, तो ये पागलपन की बात है। शाश्वत संतुष्टि का अधिकार सबको नहीं है। तुम यूं ही कोई चलता फिरता काम करते हो जिसमें कई तरह की प्रत्यक्ष परोक्ष प्रकार की हिंसा सम्मिलित है। अज्ञानवश तुमने अपने काम का चुनाव करा है और तुम कहो मैं यही काम करते हुए संतुष्ट रहना चाहता हूं, तो तुम कृष्ण के विपरीत बात कर रहे हो।